आपका क्रेजी एक्सपीरियंस रहा हो यूएस का? एरिया 51 में ही गए आप भाई, बहुत पॉपुलर है ये यंगस्टर्स के उसमें कि भाई वहाँ एलियंस हैं, वहाँ क्या है, यूएस क्या छुपा रहा है। आपका एक्सपीरियंस क्या था, थोड़ा वो जानते हैं। यार एरिया 51 के बारे में तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा से एक बार तो मन था ही कि यार ये एक जगह एक बार देखनी तो है, पर मजा ज्यादा क्या है पता है, क्योंकि मैं ना वहां पर अकेला ही चला गया। अच्छा। अब एक चीज है जो मेरे यूट्यूब पे कभी आई नहीं, यूट्यूब पे जो मैंने वीडियो डाली वो थी एरिया 51 मैंने की, बट यूट्यूब पे मैंने कभी ये नहीं डाला कि वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट उसके एक दिन पहले मैंने किया था, जो पूरी तरीके से फेल हुआ था। मेरी इतनी हालत खराब हो गई उस रोड पे जाकर के, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट उस जगह पे सिर्फ सुनसान है और कोई नहीं होता, ना वो रोड मैप पे एग्जिस्ट करता है। और सबसे स्पूकी बात ये थी कि एक हाईवे है, हाईवे 93 या कुछ तो भी ऐसा था, मेन हाईवे, वहां से एक लेफ्ट टर्न जाता है, एक रास्ता जाता है जो कच्चा रास्ता है, ऑफ रोड है। उस पर लिखा है कि ये कुछ नहीं एरिया लिखा है भाई। तो आपने पता कैसे लगाया? कैसे पता लगाया? रिसर्च, लोकल्स, काफ़ी सारे जगह कुछ ट्रैवलर्स हैं जो पहले जा चुके हैं, अंग्रेज ट्रैवलर्स, उनके वीडियोस देख करके आइडिया लगाना कि ये वाला पहाड़ी दिख रहा है, ये वाली पहाड़ी से इसने मोड़ा था, तो मेरे को जहाँ पे ये पहाड़ी दिखेगी वहीं से मैं भी मुड़ूंगा। एक लोकल ने मुझे बताया था कि एक कच्चा रास्ता दिखेगा जो ऐसे ऊपर आसमान में जाता हुआ दिखाई देगा, धीरे धीरे ऐसे से ऊपर जाता रहता है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल आसमान में जा रहा है। वो ऐसा एक ही रास्ता है वहाँ पे, ठीक है। और ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। वो वीडियो में आप जब देखोगे ना, गाड़ी के नीचे मैंने कैमरा लगा करके इसलिए नीचे से शॉट लिया था भाई, वो ऐसा लग रहा था ना कि वो आसमान में जा रहा है रास्ता। वो मैं गाड़ी तेज चलाऊंगा तो सीधा आसमान में घुस जाऊंगा, ऐसा ही लग रहा था वो। बट वो रास्ता गूगल मैप पे कच्चे रास्ते में भी नहीं दिखता, आप सैटेलाइट पे भी जाओगे तब भी नहीं दिखेगा, अपडेटेड नहीं है, पूरा बैरन लैंड दिखेगा, और बैरन है वो, ठीक है। और दूसरा, जब आप एरिया 51 डाल करके किसी पॉइंट से वो डायरेक्शंस देखोगे ना, तो दिखाएगा देयर इज नो ड्राइविंग डायरेक्शन। अच्छा। तो उस हाईवे के बाद कुछ है ही नहीं और आपको कुछ नहीं दिखता है, लेकिन एरिया 51 का जो बैरिकेड वगैरह है वो आपको दिखता है मैप पे, कि एक दूर में कुछ तो भी सैटेलाइट पे कुछ तो भी है यहाँ पर। अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन एक एयरपोर्ट जैसा स्ट्रिप बना हुआ है। हाँ। और यहाँ से यहाँ तक का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इस डायरेक्शन में पतला पतला चले जाओगे तो कुछ शायद मिल जाएगा। जिसने भी वो जगह ढूंढी थी ना भाई कि यहाँ पर ये बनाना है, भाई वो मास्टरमाइंड था, क्योंकि उससे बैरन लैंड नहीं देखा मैंने आज तक। पर सबसे स्पूकी बात थी, जब मैंने गाड़ी हाईवे से उस रोड पे उतारी, तो जो ब्लू डॉट होता है ना आपके जीपीएस का, हाँ, वो मेरे साथ आया ही नहीं। और ब्लू डॉट ना कभी भी आपका जगह आपका साथ नहीं छोड़ता है, ऑफलाइन भी चलता है वो, क्योंकि वो ऑफलाइन भी चलता है, क्योंकि वो इंटरनेट बेस्ड नहीं होता, वो इट्स अ डिवाइस। वो डिवाइस जहां जहां ज्योग्राफी में होगा, वो सैटेलाइट पोजिशनिंग के हिसाब से वो वहां पर दिखेगा। हाँ। चाहे आपका मैप पीछे अपडेट हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, विदाउट इंटरनेट और विद इंटरनेट, पर वो ब्लू डॉट आपके साथ साथ ही चलता है। हाँ। भाई वो ब्लू डॉट ने उस हाईवे को छोड़ा ही नहीं, और ये मुझे 5-10 मिनट के बाद रियलाइज हुआ, ठीक है। 10 मिनट तक रियलाइज में, क्या इंटरनेट नहीं चल रहा, नहीं देख गया, आगे बढ़ जाएगा। हाँ आगे आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। 10-15 मिनट के बाद मैं 70-75 की स्पीड पे चल रहा था, तो वो हो गया होगा 5-7 किलोमीटर। 5-7 किलोमीटर के बाद देख रहा हूँ मेरा मैप ना यूं गोल गोल घूम रहा है। हाँ। तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है, गोल गोल क्यों घूम रहा है। तो मैं थोड़ा रुक करके देखा, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये ब्लू डॉट तो मेरे साथ आया ही नहीं। तो अगर मेरे को यहाँ पर कुछ हो जाए तो लोग ज्यादा ज्यादा क्या ढूंढेंगे, यही देखेंगे कि भैया आखिरी जीपीएस लोकेशन क्या था। आखिरी जीपीएस लोकेशन तो मेरा वहां से तो मैं 7-8 किलोमीटर दूर हूँ। हाँ। तो ढूंढ भी नहीं पाएंगे मुझे ये कभी, इतना बैरन लैंड में कि मैं गया किधर, इधर भी रोड है उधर भी रोड है, चारों तरफ प्लेन लैंड है, मैं गया किधर, किस डायरेक्शन में 8 किलोमीटर में हूँ, किसी को कैसे पता चलेगा। वहां पे मेरी थोड़ी हालत खराब हो गई, ठीक है। और उसके बाद भी मैंने अपने आप से फाइट किया, अपनी एंग्जाइटी से थोड़ा फाइट करते हुए 5-7 किलोमीटर और गया। उसके बाद मैंने गिव अप कर दिया, क्योंकि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा हूँ, कुछ है ही नहीं, सिर्फ पहाड़ पहाड़ दिख रहे हैं और आसमान में रोड दिख रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा रोड। तो मैं वापस लौट गया, और वापस आकर के मैं वेगस के बगल में वो हॉस्टल बड़ा आकर के दुखी सा बैठा था। मैं बोला यार छोड़ो यार, हटाओ, क्या कौन जान देने जाए, ठीक है एरिया 51 देख लेंगे, कभी किसी दोस्त के साथ आ जाएंगे, ऐसे प्लान कर लेंगे। फिर अगले दिन सो करके उठा, सो करके लगा कि यार नहीं यार, करना चाहिए, एक बार और ट्राई करते हैं, एक लास्ट ट्राई करते हैं, ठीक है। उसके बाद पहुंचे, फिर से उस जगह तक पहुंचने में तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई कि पहुंच गए। उसके आगे फिर से हालत खराब हो रही थी, क्योंकि जीपीएस नहीं था। और उस जगह के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ पर अगर पुलिस या ऐसे कोई पेट्रोल की गाड़ी होती है तो वो आपको ट्रेसपासिंग के लिए बहुत सीरियस एक्यूजेशंस लगा करके आपको अंदर भी कर सकती है। तो ये भी डर था मेरे अंदर कि मैं इलीगल काम तो नहीं कर रहा कुछ, क्योंकि कहीं ना वैसा क्लियर नहीं है, ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट, बड़ा ग्रे है वो। हाँ। कि क्या कहाँ कौन सी जगह ट्रेसपासिंग है कौन सी नहीं है, कुछ क्लियर नहीं लगे हुए। मतलब मुझे तो एटलीस्ट नहीं दिखे, जो भी मैंने रिसर्च किया था वहाँ पे लिखा था कि होंगे, बट मैं बड़ा ध्यान देते हुए जा रहा था कि कहीं पर ट्रेसपासिंग ना कर जाऊं मैं, क्योंकि मैं अकेला हूं, आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग। सो आई वाज बीइंग केयरफुल एंड आई कुड नॉट सी एनीथिंग।
एंड देन इस चीज को दिमाग में रखते 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 डरते हुए, सुनसान, नो नेटवर्क, कुछ हो गया तो पैदल चल के 50 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा, गाड़ी धक्का भी अकेले नहीं लगा सकता, भारी गाड़ी है, तो क्या करूंगा, ये सब सोचते सोचते आगे बढ़ता हूँ। अचानक से क्या देखता हूँ कि एक रोड जो है ना एकदम से, मतलब मेरा ध्यान रोड पे था ही नहीं, मैं तो अपनी उधड़-बुन में लगा हुआ था कि भाई इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। अचानक से एक झटका लगा मुझे, मैंने बोला झटका किस बात का लगा, फिर रियलाइज हुआ कि यार ये तो एकदम पेव्ड रोड आ गया। मैंने बोला इन द मिडिल ऑफ नोवेयर 25 किलोमीटर से मैं एक ऑफ रोडिंग पे चल रहा हूँ, जो रोड एग्जिस्ट ही नहीं करता है मैप पे, उस पे ये पेव्ड रोड का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं है। प्रॉपर बनी हुई थी, प्रॉपर रोड, एकदम प्रॉपर रोड। मैंने बोला कि भाई अब मुझे लगा उस वक्त पे कि मैं करेक्ट रास्ते पे जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिखेगा, कुछ तुक नहीं बनता ना, क्यों बनाएंगे रोड आउट ऑफ नोवेयर। तो उसके पहले जो ऑफ रोड है ना वो डिस्गाइज है। आई कैन से दिस, लाइक मेरा ये अपना थ्योरी है, ऐसे हो सकता है, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है कहीं पर, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अनपेव्ड रोड है, वो जो ऑफ रोड है, वो डिस्गाइज है कि भाई इधर मत जाओ, कुछ नहीं है। बट 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के बाद वहाँ है भाई। और जब हुआ उसके बाद पेव रोड आने के मेरे को लगता है 10 मिनट और ड्राइव किया होगा मैंने, 7 या 8 किलोमीटर, एरिया 51 दिख गया मुझे, जिसके फोटोज मैंने सिर्फ इंटरनेट पे देखे थे बचपन से। हाँ। और मैंने बोला कि भाई यहाँ पहुंच गया हूँ मैं फाइनली। अब ऑफ कोर्स गेट के तो उस तरफ क्रॉस नहीं कर सकता था, बट दैट प्लेस रियली एग्जिस्ट। सिक्योरिटी वगैरह थी वहाँ पे? वहाँ गेट पे लिखा हुआ था, सिर्फ बैरिकेड से लिखा हुआ था कि इट्स अ एक्टिव यूएस एयरफोर्स स्टेशन। और बाकी एनर्जी कैसी थी भाई, कुछ फील हुआ आपको कुछ अलग? देखो मैं तो शायद फील कर पा रहा था क्योंकि मैं एरिया 51 को लेकर बहुत इमोशनली कनेक्टेड हूँ। मैं तब से उस जगह के बारे में जानता हूँ, जब मैं उसके बारे में बात करता था तो क्लास में हंस देते थे लोग मेरे ऊपर, क्या भाई क्या बेतुकी बातें करता रहता है, ऐसी कोई जगह नहीं है, तू पता नहीं मनगढ़ंत खाना बनता है, कभी एरिया 51 बोलता है, कभी मरीना ट्रेंच बोलता है, कभी कुछ बोलता है, यहाँ शिप गायब हो जाते हैं। भाई मजा आता था मुझे पढ़ करके साहब, अब जिनको नहीं आता था वो ये हंसते थे मेरे ऊपर। तो मैं तो वहां जाकर के बस यही देख रहा था कि भाई 15 साल वाला वो अमित कितना प्राउड होगा, मैं अकेला पहुंच गया हूँ भाई यहाँ पर। तो मेरा तो अलग कनेक्ट था वहाँ पे, लेकिन मतलब कुछ तो है यार वहाँ पे, मतलब जो आसपास बादल भी दिख रहे थे ना मुझे होराइजन पे, अलग था। क्या अलग था मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो मैं कुछ गलत बोल दूंगा, तो इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन करना ही नहीं चाहता। तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर्स कैसा था उधर? यार मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन बैरिकेड है ना उससे भी 7-8 किलोमीटर पीछे है। अच्छा। एक बहुत अच्छे पॉडकास्टर है जो रोगन, आई एम श्योर यू गाइस नो हिम, उसके वहां पर उस जगह से काम करने वाला एक बंदे ने पहले एक पॉडकास्ट किया है बहुत पहले, तो मैंने वो पॉडकास्ट देखा है। वो एक्स बंदा है जो उसने एक्स एरिया 51 में काम किया है। तो वो जिस मैप के बारे में बात करता है, कभी मैं अगर आपके साथ बैठूंगा ऑफ कैमरा तो गूगल पे आपको मैप दिखाऊंगा, वहां पर छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे बने हुए हैं जहां पर किसी तरीके के उन्होंने मिसाइल्स प्रैक्टिस करी हैं या क्या प्रैक्टिस करी हैं, बट वो गड्ढे हैं। बट एज पर दैट गाय दोज आर प्रैक्टिस बाय यूएफओज। 7 यूएफओज हैं उसके हिसाब से वहां। अच्छा, ठीक है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये उस बंदे के वर्ड्स हैं जो रोगन के पॉडकास्ट में ये बात कह रहा है। 7 वहां पर स्पेसक्राफ्ट्स हैं, डेड एलियंस हैं, और उनके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो भी टेक्निकल फील्ड में या मिलिट्री फील्ड में या आर्म फोर्सेस में जो भी टेक्निकली हम एडवांस हो रहे हैं या अमेरिका हो रहा है एटलीस्ट, दैट इज ऑल रिवर्स इंजीनियरिंग बीइंग डन ऑन दोज एयरक्राफ्ट और दैट साइंस, दैट इज हिज स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ दैट प्लेस इफ यू सी ऑन गूगल मैप, जहां पर मैं खड़ा था उससे बस 15-20 किलोमीटर ही और है उस बैरिकेड के बाद। अच्छा, ओके, ठीक है। अब वहां तक तो मैं पहुंच नहीं सकता था ऑफ कोर्स, क्योंकि बैरिकेड तोड़ना पड़ जाता भाई इसके लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था बाय चांस कोई खुला हो बैरिकेड? वहां पे 2-3 गेट थे एज फार एज आई रिमेम्बर। ठीक है, तो 2 बंद थे, एक जो रेलवे का फाटक जैसा होता है ना वो एक खुला हुआ था। ठीक है, 10-15 मिनट था मैं वहां पर, और फोटोग्राफी नॉट अलाउड लिखा था, वीडियोग्राफी नॉट अलाउड नहीं लिखा था। ठीक है, तो मैंने वहां पे सिर्फ वीडियोस बनाए, एक भी फोटो नहीं लिए। तो मैंने टेक्निकली कोई इलीगल काम नहीं किया भाई। ठीक है, तो मैंने वहां पर ये ट्राइपॉड लेकर के और 3-4 बार भाई ट्राइपॉड भी खोल लिया, बड़ी बात है। आपने आज भी फोन से ही कर ले, मतलब उससे कर ले, हैंडी कर ले। एक्चुअली ना मेरे को 10 मिनट लगा गाड़ी से बाहर उतरने में, जो कि कैमरे पर नहीं आया ऑफ कोर्स। ठीक है, जब मैं वहां पहुंचा ना तो 10 मिनट तक मैं यूं ही खड़ा था कि मैं गाड़ी से उतरूं कि नहीं उतरूं। मतलब मैं यही सोचने लगा था कि गाड़ी से तुरंत ही उतरूं, कोई ना आ जाए। हाँ, मैं उतरूं कि नहीं उतरूं। कहीं और उतरते ही गोली पड़ जाए, स्नाइपर बैठा हो। यार मतलब बिल्कुल हो सकता था ऐसा, क्योंकि यूएस में ये बड़ी कॉमन बात है, लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी घुसने पे गोली मार सकते हैं वहां पर, तो इतनी कॉमन बात है। तो ये तो फिर भी आर्म फोर्स, मतलब एयरफोर्स स्टेशन एक्टिव लिखा हुआ उसके ऊपर। पहले मैं एक्चुअली 200-300 मीटर पहले रुक गया था,
ठीक है। एक्चुअली मैं घबरा तो मैं 1 किलोमीटर पहले से गया था। 1 किलोमीटर पहले जैसे मुझे पहली बार दिखा ना कि हाँ ये आउट ऑफ नोवेयर मेरे को एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिख गया है, तो मेरी एंग्जाइटी आ गई थी मुझे कि भाई एरिया 51 दिख गया, ये तो लग रहा है वैसा ही। और जैसे जैसे नजदीक गया वैसे पीक पे जा रहा मेरा एंग्जाइटी एकदम। 200 मीटर पहले जाकर के रुक गया मैं। फिर 200 से 100 मीटर ना मैं पहुंचूंगा ऐसे 10 मिनट में, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गाड़ी चला करके, और फिर 100 मीटर दूर जाकर के मैं ऐसे बैठा हुआ। 10 मिनट लगा मुझे अपने आप को काम डाउन करने में, क्योंकि आप किसी और के साथ रहोगे ना तो आप निकल जाओगे बाहर, चल देखते हैं ना, आजा देखते हैं, आजा देखते हैं, क्योंकि आप एकदम कैजुअल हो जाते हो। मैं अकेला हूं, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मी। कुछ भी हो गया ना भाई, मेरे घर वालों को पता तक नहीं चलेगा कि साला मैं था कहां पर। ठीक है, सही में ट्रेस ही नहीं हो पाओगे। हाँ, वो तो जीपीएस तो 50 किलोमीटर पहले छूट गया, तो सही में है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ। और स्टोरीज भी ऐसी मैंने वहाँ के बारे में पढ़ रखी है कि एक फैमिली थी यूरोप की किसी कंट्री की, वो वहाँ खो गई उस इलाके में, और पानी वानी वहाँ है नहीं, गर्मी बहुत बेइंतहा पड़ती है। वो खो गए भाई, पानी वानी खत्म हो गया, पूरी फैमिली। अब बाद में पुलिस ने ढूंढा तो मिली उनको, एक हफ्ते बाद दे वर डेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर एंड फूड, एंड दे कुड नॉट फाइंड द डायरेक्शन बैक टू। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।